बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, श्रेष्ठा एग्जाम के जरिए आप लोग प्रवेश परीक्षा क्लास 9th व 11th की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बच्चों आज का ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं जो जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसमें से ज़्यादातर चांस है कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप आगे चल के किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि उसमें भी यही सब क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे मेरा वीडियो जो देखते हैं, मेरा क्लास जो देखते हैं, वो श्रेष्ठ एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चे देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग से कहना है कि यदि आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों देखो, सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं अभी वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करवा दूँ। ठीक है, ताकि आप लोग के एग्जाम में वही क्वेश्चन हूबहू फंस जाए। ठीक है बच्चों, मेरा ज़्यादातर सोच ये है, ठीक है, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि कौन से क्वेश्चनों को आप लोग के लिए करा दिया जाए। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ कि आप लोग के लिए वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लोग की तैयारी में मददगार वीडियो साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें बच्चों। ठीक है, लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर देते हैं। देखो बच्चों, आप लोग जब लाइक कर देंगे वीडियो को तो ये वीडियो और भी बच्चों तक जाएगा, तो और भी लोगों को फायदा हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, नासा से संबंधित। ठीक है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाता है कि नासा का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, या फुल फॉर्म ऑफ नासा, या इसके संबंधित अभी और जो क्वेश्चन कराऊंगा वो भी क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, नासा का फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पर हिंदी में भी देखो हमने लिखा हुआ, तो ये तीसरा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए, नासा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख एजेंसी है। ठीक है, प्रमुख सरकारी एजेंसी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को। मुख्य मुख्य चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, चलिए आगे वो समझते हैं। ये देखिए, यही क्वेश्चन फिर आ गया, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को सोवियत संघ के स्पुतनिक प्रक्षेपण के बाद हुई थी। ठीक है, ताकि अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयासों का नेतृत्व किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नासा का कौन सा मिशन पहली बार चंद्रमा पर मानवों को उतारा? ठीक है, तो ये अपोलो 11, ये जो मिशन था, इसी के द्वारा ही चंद्रमा पर पहली बार मानव उतरे थे। ठीक है, चले समझते हैं। यहाँ पर देखो, अपोलो 11 1969 में लॉन्च किया गया। ठीक है, वह ऐतिहासिक मिशन था जिसने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा पर उतारा। ठीक है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक मील का पत्थर था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि ये नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? चले, अभी हमने इसको बताया, लेकिन फिर वही क्वेश्चन आ गया। नासा का मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। चले, नासा का कौन सा प्रोग्राम 2025 तक चंद्रमा पर मानवों को वापस लाने का लक्ष्य रखता है? तो ये रखता है बच्चों आर्टेमिस प्रोग्राम। ठीक, चले, कौन सा टेलीस्कोप दूरस्थ आकाश गंगाओं की विस्तृत छवियां प्रदान करता है? बच्चों, हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, देखें 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सितारों, आकाशगंगाओं और निहारिकाओं की उच्च रेजोल्यूशन छवियों के साथ खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, देखिए, कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? तो सबसे पहले मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी का पूर्ण रूप बताऊंगा। ठीक है, ये चीजें रहेगा, कब उसकी स्थापना की गई और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये सभी चीज मेन रहेगा। इसके अलावा भी जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी क्वेश्चनों को लिया गया है। ठीक है, तो कोपरा का पूर्ण रूप है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बच्चों। ठीक है, हिंदी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चलो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये जो है 1986 में अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया था। ठीक है, चलिए और भी इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? ठीक है, तो कोपरा के अंतर्गत ये बिजली का अधिकार ये नहीं आता है, बाकी ये सभी आते हैं। सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, निवारण का अधिकार, ठीक है, तो ये नहीं आता है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चपरा 6 उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित करता है: सुरक्षा, जानकारी, विकल्प, सुने जाने, निवारण, उपभोक्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और उल्लंघनों को दंडित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया? तो ये किया गया था केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, CCPA। ठीक है, चलिए कोपरा के तहत उपभोक्ता निम्नलिखित में से किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है? तो ये कर सकता है दोषपूर्ण वस्तुएं होने पर, दुकानदार द्वारा अधिक कीमत वसूलना, भ्रामक विज्ञापन, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी सही हो जाएगा। चले अगला चले देखते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर बच्चों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अर्थात ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी में भी समझ लीजिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। इसका पूर्ण रूप इसके व्यापक जनादेश को दर्शाता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के मिशन के साथ की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, चले यह वैश्विक स्तर पर 194 सदस्य देशों मतलब 2025 तक के साथ काम करता है ताकि सतत विकास, अंतर सांस्कृतिक संवाद और वैश्विक विरासत की रक्षा हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ये क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है, चले 16 नवंबर 1945 को ध्यान रखिएगा। चलो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, चले यहाँ पर देख सकते हैं पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय इसके वैश्विक संचालन का केंद्र है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में कार्यक्रमों का समन्वय करता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को का कौन सा प्रमुख उद्देश्य है? तो यूनेस्को का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाना। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चले इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यूनेस्को सांस्कृतिक विविधता, अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देकर शांति को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, न कि सैन्य, अंतरिक्ष या व्यापार संबंधी गतिविधियों को। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? ठीक है, तो ये ताजमहल है। ठीक, WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई थी। ठीक है, इस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, अर्थात 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए WHO का मुख्यालय कहाँ पर? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलो WHO का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो WHO का प्राथमिक उद्देश्य है के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। चलो WHO द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित वार्षिक आयोजन का नाम क्या है? तो ये है बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है जो कि जैसे कि हमने पहले ही बताया WHO की स्थापना को चिन्हित करता है और प्रत्येक वर्ष एक अलग थीम के साथ वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है, चलिए एशियन का पूर्ण रूप क्या है बच्चों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, चलो हिंदी में इसको समझ लीजिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, एशियन एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। एशियन की स्थापना 8 अगस्त 1967
को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जब एशियन की स्थापना हुई तो उसमें 5 सदस्य देश थे जो ये थे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, 2025 तक एशियन के कितने सदस्य देश हैं? तो ये 10 हैं। कौन कौन से, इसको देख लीजिए यहाँ पर। तो ये 10 देश हैं यहाँ पर: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलो, एशियन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एशियन का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, चलो यहाँ पर और भी समझते हैं। एशियन का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना है। हालांकि यह सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इसका प्राथमिक ध्यान आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर है, न कि सैन्य असंबंधित क्षेत्रों पर। ठीक है, चलो, एशियन सचिवालय की मेजबानी कौन सा शहर करता है? तो एशियन इसका करता है जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एकीकरण के लिए एशियन की प्रमुख पहल है? तो ये एशियन की प्रमुख पहल है एशियन मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझते हैं। एशियन मुक्त व्यापार क्षेत्र अफ्टा 1992 में स्थापित का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। इसरो, तो ये इसरो ये भारत की एजेंसी है। ठीक है, इसको समझिएगा। इसरो का पूर्ण रूप है भारतीय, इसरो का फुल फॉर्म यहाँ पर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए आगे देखते हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, चलिए, इसरो जो है ये इनकोस्पार का उत्तराधिकारी है। ठीक है, चलो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है इसरो का? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए इसके बाद समझते हैं यहाँ पर इसरो का कौन सा मिशन भारत का पहला सफल चंद्रयान मिशन था? तो ये चंद्रयान 1 था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चले, चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया, भारत का पहला चंद्र मिशन था और इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि की। मंगलयान ने मंगल को लक्षित किया, जबकि चंद्रयान 2 और आदित्य 11 बाद की मिशन है। चले, इसरो के पहले मंगल ऑर्बिटर मिशन का क्या नाम था? ये तो मंगलयान नाम था। ठीक है, चले, इसरो का कौन सा प्रक्षेपण यान आमतौर पर उपग्रहों को भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है GSLV। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हिंदी में देखेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म है। चले, नाटो एक सैन्य गठबंधन है जो 1949 में सामूहिक रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय देश शामिल है। ठीक है, चलो, मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलो, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यहाँ यह 1967 में पेरिस से हस्तांतरित हुआ था, क्योंकि फ्रांस ने नाटो के सैन्य संरचना से आंशिक रूप से वापसी की थी। अगला देखिए, नाटो का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह है सामूहिक रक्षा। नाटो का मुख्य उद्देश्य जैसा जैसा कि उत्तरी अटलांटिक संधि में उल्लेखित है, सामूहिक रक्षा है, जिसका अर्थ होता है सदस्य राष्ट्र हमले की स्थिति में एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सहमत है। ठीक है, चलो, उत्तरी अटलांटिक संधि का कौन सा अनुच्छेद नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी हमला माना जाता है, जो नाटो की सामूहिक रक्षा का आधार बनाता है। इसे विशेष रूप से 2011 में 9/11 हमलों के बाद लागू किया गया था। DRDO, इसका फुल फॉर्म समझिए बच्चों। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO का पूर्ण रूप हिंदी में समझ लीजिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है,
चलिए इसके बारे में समझते हैं। डीआरडीओ भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलें, यहाँ पर फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया। 1958 में हुई थी। रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए की गई थी। इसने पहले के रक्षा अनुसंधान प्रयासों को एक संगठन में समेकित किया। चलो, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें। डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सा मिसाइल एक सतह हवा मिसाइल प्रणाली से है? तो ये है बच्चों आकाश। ठीक है, चले। डीआरडीओ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास, ये सही हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सी प्रणाली एक सुपर क्रूज मिसाइल है? तो ये है ब्रह्मोस बच्चों। ठीक है, चले आगे देखते हैं। ब्रह्मोस डीआरडीओ द्वारा रूस के सहयोग से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। त्रिशूल और नाग अन्य मिसाइल प्रणाली है। निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, चले। यूनिसेफ क्या है इसके बारे में समझते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका हिंदी में अगर समझेंगे तो हिंदी में यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बच्चों के अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विश्व स्तर पर काम करती है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। चले, यूनिसेफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्य मिशन विश्व भर में बच्चों के जीवित रहने, संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करना है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों पर केंद्रित है। चलिए, यूनिसेफ यूनिसेफ की कौन सी पहल विश्व स्तर पर बच्चों को टीकाकरण प्रदान करने पर केंद्रित है? तो ये है बच्चों गावी वैक्सीन गठबंधन। ठीक है, चलिए। यूनिसेफ द्वारा समर्थित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? तो यह है बाल अधिकारों पर संधि। ठीक है, चलो। बाल अधिकारों पर संधि 1989 में अपनाई गई है, एक संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे यूनिसेफ समर्थन देता है और बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण के अधिकारों को रेखांकित करती है। ठीक है, चलो। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। चलो इसके आगे देखिए। डब्ल्यूटीओ की स्थापना, डब्ल्यूटीए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, चलो।